पिछले वीडियो में देखे थे हम लोग कि फ्लावर तक बना लिए थे उसको। तो आज देखने वाले हैं कि फ्लावर के कौन कौन से भाग होता है, फ्लावर क्या क्या होता है। तो एक ही भाषा में समझिए कि प्लांट का जो जनन भाग का नाम होता है फ्लावर। तो फ्लावर में समझते हैं, देखिएगा फ्लावर का अंदर जो देखिएगा फ्लावर का जो भाग हम पकड़ते हैं ना, उस भाग का नाम होता है स्टॉक। क्या होता है? स्टॉक। देखिएगा जिस भाग पर फ्लावर प्रेजेंट रहता है, जिस पर फ्लावर बढ़ता है, इसको बोलते हैं थाइलेमस, इसको हिंदी में बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं? पुष्पासन। ठीक है। अब देखिए फ्लावर का अंदर जो सबसे नीचे वाला जो रहता है पार्ट, उसको बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं? सेपल। देखिए तो सेपल एव का भाग नाम है। देखिएगा सेपल के साथ बहुत सारा पार्ट रहता है रिंग। तो देखिएगा तो सेपल के समूह का नाम होता है कैलिक्स। क्या होता है जी? कैलिक्स। अब क्वेश्चन आएगा कि कैलिक्स की इकाई क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे जी? सेपल बोलिएगा। ठीक। अब देखिएगा दूसरा रिंग का नाम होता है, दूसरा मतलब रिंग का नाम होता है पेटल। क्या बोलते हैं? पेटल। तो पेटल एव का नाम है, लेकिन पेटल में देखिए बहुत सारा पार्ट रहता है पेटल के, मतलब कि तो पेटल के समूह को बोलते हैं कोरोला। क्या बोलते हैं? कोरोला। ठीक है जी। अब देखिएगा अगर कोई फ्लावर, देखिएगा अगर देखिएगा किसी भी फ्लावर होता है तो फ्लावर में जो सबसे पहले का सेपल है, सेपल हमेशा हमेशा रहेगा ग्रीन, क्योंकि किसी भी फ्लावर में सेपल का ग्रीन रहता है। अब देखिएगा दूसरा रिंग का नाम जो कोरोला है, कोरोला का रंग लाल होता है, कोरोला का रंग पीला होता है, कोरोला का रंग नीला होता है, व्हाइट होता है। तो कोरोला ही होता है रंगीन। ठीक है। अब देखिए इस कोरोले वाले भाग में होता है सुगंध। अगर मान लीजिए हमने कहा है कि अगर गुलाब में सुगंध है तो गुलाब के किस फ्लावर किस पार्ट में सुगंध है, तो बोलिएगा कोरोला में। किस बोलिएगा? कोरोला में। तो कोरोला में सुगंध होता है, इसी में क्या होता है, यही मतलब लाल हरा पीला होता है। ठीक है। इसके अलावा देखिएगा इसमें मीठे पानी का द्रव पाया जाता है, जिसको बोलते हैं नेक्टर। क्या बोलते हैं? नेक्टर। अब देखिएगा इसका मेन काम होता है कि परागकण जो करने वाले इतने सारे एजेंट है, मधुमक्खी हो गया, मकोड़ा हो गया, तो ये अपने सुगंध से अपने कलरफुल के द्वारा ये आकर्षण करते हैं, जिसके द्वारा होता है पोलिनेशन, परागण होता है। अब परागण से फल बनता है, फल से बीज बनते हैं। तो इसका मेन काम ये होता है। ठीक है। तीसरा रिंग का नाम है एंथर। क्या नाम है जी? एंथर। तो एंथर एव का नाम है। एंथर के समूह को बोलते हैं एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पुमंग। क्या बोलते हैं जी? पुमंग बोलते हैं। ठीक है। अब देखिएगा जो चौथा रिंग का नाम होता है पिस्टिल या कार्पल, इसको बोलते हैं पिस्टिल या कार्पल। अब देखिए पिस्टिल या कार्पल एव का नाम है, लेकिन पिस्टिल या कार्पल के समूह को बोलते हैं जायम। क्या बोलते हैं जी? जायम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं गाइनोसियम। तो अब देखिएगा नाम समझिएगा, एंड्रोसियम पार्ट होता है मेल पार्ट, गाइनोसियम होता है फीमेल पार्ट। सर हमको याद नहीं होगा तो ये देखिएगा एंड्रोसियम में लिखा है पुमंग। पुमंग का मतलब होता है पुरुष, पुरुष वाला भाग। ठीक है। और जायम का मतलब जना, मतलब कि फीमेल वाला पार्ट। तो गाइनोसियम होता है फीमेल पार्ट, एंड्रोसियम होता है मेल पार्ट। ठीक है। अगर देखिएगा तो यहां से क्वेश्चन क्या बनता है कि फ्लावर में सहायक रिंग कौन है, अब फ्लावर में जनरल रिंग कौन है। देखिएगा तो जनरली कौन करेगा? मेल और फीमेल पार्ट। तो फ्लावर का जो मेल पार्ट है उसका नाम होता है एंड्रोसियम, और फ्लावर का जो फीमेल पार्ट का नाम होता है गाइनोसियम। तो ये दोनों जनन में सहायक होते हैं, इसको बोलते हैं, इसको जनन वाला भाग। लेकिन जनन में जो सहायक जो अंग है उसको बोलते हैं सहायक रिंग, सहायक वाले सहायक। ठीक है। तो देखिएगा तो सहायक जो है वो कौन सा है? कैलिक्स और कोरोला है। अब बाकी जनन वाला पार्ट वो कौन सा है? एंड्रोसियम और गाइनोसियम। तो ये आपको फ्लावर के बारे में समझ में आ गया। फ्लावर का चार रिंग होता है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम।